मार्वल की मूवीज देखकर अगर तुम बजाते हो खुशी से ताली, तो मैंने मार्वल की बकचोदी के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई है जिसे देखकर तुम मार्वल को दोगे गाली। इस बकचोदी के ऊपर मैंने अब तक टोटल 9 वीडियोस बना लिए हैं, जिनमें से आधे लोगों ने तो मुझे गालियां दी, वहीं आधे लोगों ने मार्वल को सपोर्ट भी किया। अब मेरा मतलब है कि आपका प्यार पाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए मैं इस बकचोदी का 10th पार्ट बनाने वाला हूँ। और ये बकचोदी इतनी बड़ी होने वाली है जिसे बड़ी वीडियो में ही समझाया जा सकता है। यानी कि इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो नहीं आएगी, लॉन्ग वीडियो आएगी, जो कि आएगी कल शाम 6:30 बजे। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल शाम 6:30 बजे तू मेरे चैनल पे चले आना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो। बहुत ही मुश्किल से मैंने मार्वल फैन से गाली खा खा कर तेरे लिए ये वीडियो बनाई है, तो अगर तुम भी एक मार्वल फैन हो और मुझे गाली देने का मौका ढूंढ रहे हो तो कल 6:30 बजे जरूर आ जाना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक की सारी यादें ताजा हो जाए, तो इस रिकैप वीडियो को देखो और मजे लो। गाइस, मार्वल की बकचोदी देखकर कभी कभी मुझे उसे बहुत ही गाली देने का मन करता है। तो थॉर रैग्नारॉक मूवी में हमें यह दिखाया गया था कि सकार प्लेनेट में एक छोटे से मशीन के सहारे ही उसके बालों को काट दिया जाता है। वहीं आगे चल के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में वो एक पूरे न्यूट्रॉन स्टार के फुल पावर को झेलता है, फिर भी उसका एक बाल भी बाका नहीं होता। गाइस, मार्वल की बकचोदी देखकर मुझे उसे फिर से गाली देने का मन कर रहा है। तो एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में जब थैनोस एवेंजर्स के हेडक्वार्टर में अटैक करता है तो सारे एवेंजर्स घायल हो जाते हैं, वहीं कैप्टन अमेरिका तो बेहोश भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थॉर बिल्कुल चट्टान के माफिक खड़ा रहता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन थॉर रैग्नारॉक में थॉर जब एक बॉल को थ्रो करता है और वही बॉल जब उसे रिवर्स होकर लगती है तो वो बिल्कुल ऐसे गिर जाता है जैसे कोई बॉल नहीं माइक टाइसन का पंच हो। चूतिया साला। मार्वल की बकचोदी को मैं एक और बार गाली देने जा रहा हूँ। तो थॉर रैग्नारॉक मूवी में थॉर और हल्क के फाइट सीन में जब हल्क पूरे गुस्से के साथ होता है और थॉर के ऊपर लातों घूसों की बारिश कर देता है, वो उसे लगातार घूसा मारता रहता है लेकिन फिर भी उसके फेस में एक भी खरोच नहीं आता। वहीं आगे चल के एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब वो थोड़ा सा मोटा और डिप्रेस्ड हो जाता है तो थैनोस के 2-4 घूसों से ही उसके फेस से ब्लड निकलने लगता है। बाय द वे, मैंने ऐसी बकचोदी के ऊपर और भी वीडियोस बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देता, लेकिन क्या करें, यूट्यूब वालों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। मार्वल की एक ऐसी बकचोदी जिसे वो वक्त रहते ना डिलीट कर देते तो मैं उनकी अम्मा बहन पे चला आता। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के निडाविलियर वाले सीन में जब थॉर अपना बड़ा वाला हथियार, अब मैं स्टॉर्म ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, उसे बनाने जा रहा होता है और वो जब अपना हथियार बना लेता है तो मूवी में उस सीन के बाद से सीधा हमें वकांडा का सीन देखने को मिलता है। लेकिन उस बीच एक ऐसा सीन था जहाँ पर थॉर सभी को अपना हथियार का साइज दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन उसे मार्वल ने एक गलती की वजह से डिलीट कर दिया। वो गलती ये थी कि इस सीन में हम साफ तौर पर थॉर की आंखों में ये ढक्कन को देख सकते हैं, लेकिन मूवी में तो इस सीन से काफी समय पहले ही थॉर को उसका दूसरा आंख भी मिल चुका होता है। तो इसी चलते मार्वल वाले इस सीन को डिलीट कर देते हैं। मार्वल की बकचोदी को मैं लगातार 5वीं बार गाली देने जा रहा हूँ। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के इस सीन में जहाँ पर मुर्गी चोर रॉकेट हमारे बिट्ठल कानिया यानी कि थॉर को एक आंख देता है जो पता नहीं कितने दिन से उसके पास पड़ा हुआ होगा, और थॉर उसे बिना किसी सर्जरी के अपनी आंखों में लगा भी लेता है। चलो, वो गॉड है तो वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि वो आंख काम भी करने लगती है। गाइज, एक पल को तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मार्वल वालों की बकचोदी कभी खत्म नहीं होगी। और इस बकचोदी को मैं 6वीं बार गाली देने जा रहा हूँ। तो एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके 2012 के न्यूयॉर्क में जाते हैं तो वहीं एक सीन में जब कैप्टन अमेरिका हाइड्रा से माइंड स्टोन लेने के लिए लिफ्ट के अंदर जा रहा होता है तो वहाँ पर हाइड्रा का ये टकला दलाल एक फोन यूज कर रहा है जो कि एक्चुअली में सैमसंग गैलेक्सी S6 है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S6 तो 2015 में रिलीज हुई थी, तो इस टकले के पास 2012 में ये फोन कहां से चला आया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मार्वल वालों को लगा कि ये चीज किसी को पता नहीं चलेगा और आप सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरे बारे में ये बात नहीं पता थी। साले चील की निगाह मेरी। गाइस,
मार्वल तो बकचोदी करता रहता है, लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ कम बकचोद नहीं है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो अपने पिछवाड़े से भी बड़े होल को क्रिएट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इवन वो ऐसा करके लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन फिर भी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इस सीन में जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन और उसकी नाजायज औलाद स्पाइडरमैन के साथ स्पेस में एक उड़ते मेंदुअड़े में फंस जाता है, तो वो उससे ये पूछता है, इसे मोड़ सकते हैं घर की तरफ। स्टार्क, क्या तुम हमें घर ले जा सकते हो? हाँ, सुना मैंने। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि वो लोग पृथ्वी के बाहर थे इसीलिए वो ये चीज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स एंड गेम में इसी भूतनी वाले ने टाइटन ग्रह से खुद को और पूरी गार्डियंस की टीम को अपने साथ साथ पृथ्वी पर लेकर आया था। तो इसी से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सर्जरी के साथ साथ बकचोदी में भी पीएचडी की हुई है। मार्वल मूवीज का वीएफएक्स इतना अच्छा होने के बावजूद भी अभी तक उसे वीएफएक्स के लिए एक भी ऑस्कर नहीं मिला है। लेकिन अगर बकचोदी से रिलेटेड ऑस्कर्स में कोई अवार्ड होता तो सबसे ज्यादा अवार्ड्स मार्वल को ही मिलते हैं। तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड, जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बनी है, जो कि हमेशा से उसकी सील बचाती हुई आई है, चाहे वो थॉर का छोटा औजार म्योनिर हो या फिर वो आयरन मैन के बदले की आंख की धार हो, तो कुल मिलाकर ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। लेकिन फिर भी आगे चल के जब हमारे ये कलवा कैप्टन अमेरिका सैम अपने दुश्मन की ओर इसे थ्रो करता है, तो वो दुश्मन लिटरली एक छोटे से चेयर के सहारे उस शील्ड को गिरा देता है। अब चलो मान लेते हैं कि इस कलुए के पिछवाड़े में कैप्टन अमेरिका की तरह इंजेक्शंस नहीं मारे गए हैं, यानी कि वो सुपर सोल्जर नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक मिलिट्री वाला बंदा है। और हमने ये भी देख रखा है कि शील्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए वो उस शील्ड को लिटरली एक पेड़ के अंदर घुसा देता है, लेकिन फिर भी एक चेयर की फाड़ने में उसकी फट जाती है। गाइस, मार्वल तो बकचोदी करता ही रहता है, लेकिन हमारे कैप्टन भाव तो इस मामले में मार्वल से भी 2 कदम आगे निकले। एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन में जब थॉर अपने दो बड़े औजार के साथ थैनोस का सर तन से जुदा करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से कैप्टन पीछे से कूदकर थॉर के बड़े वाले औजार को पकड़ लेता है। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर बकचोदी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ के थैनोस को मारने में थॉर की मदद ही कर रहा होता है। तो यहाँ पर तो कैप्टन बिल्कुल ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप इसी सीन को बहुत ही ध्यान से देखोगे, तुम्हें उसी सीन में जमीन पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट पड़ा हुआ दिखाई देगा। और हमारा थैनोस भी थॉर के साथ अपना प्यार बांटने में उस समय बिजी था, तो अगर कैप्टन उस समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करता तो वो वहां से इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर भाग भी सकता था, या फिर वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर कैप्टन मार्वल को भी दे सकता था। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिससे आगे चलकर हमारे आयरन मैन को अपनी मेरा मतलब है जान गंवानी पड़ी। अरे अरे अरे, अब जा कहाँ रही हूँ? जाकर के मेरे चैनल की शॉर्ट्स को तो देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि हंस हंस के तुम्हारा मुंह निकल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाकर के देख लो। चलो बाय।